नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्री सेट के द्वारा जो इंटर्नशिप प्रोग्राम लाई गई है उस इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में। देखिए, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है बेसिकली वैसे स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी एग्रीकल्चर कर चुके हैं और उसके साथ साथ जो बच्चे एमएससी भी कर चुके हैं और जो स्टूडेंट मतलब पीएचडी भी कर रहे हैं उनके लिए भी इस प्रोग्राम को चलाया गया है। बात की जाए अगर इक्री सेट का, तो इक्री सेट जो होता है ये ऑर्गेनाइजेशन होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो काम करती है सेमी एरिड एंड एरिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट के बारे में। अब देखिए, इक्री सेट क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो स्वाभाविक सी बात है इसमें जो फॉर्म आया है, जो इंटर्नशिप प्रोग्राम आया है, ये नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल के जो स्टूडेंट हो गए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का नाम दिया गया स्टडी कम रिसर्च प्रोग्राम, यानी कि ISRF स्टडी कम रिसर्च प्रोग्राम के द्वारा इस नाम दिया गया है और ये जो रिलीज़ किया गया है इक्री सेट द्वारा किया गया है। बात की जाए इक्री सेट का, तो इक्री सेट का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड एंड ट्रॉपिकल्स। जैसे हमने आपको बताया कि सेमी एरिड एंड एरिड ऐसे क्लाइमेट पे ये काम करती है, ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल बॉडी है। अब एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से सारा प्रोसीजर जान लेते हैं कि कौन सा स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होगा, उसके साथ साथ क्या क्राइटेरिया होने वाला है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, फी ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर्म कब मतलब फॉर्म फिलअप कब स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके हम डिटेल्स जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये जो वैकेंसी तो नहीं बोल सकते हैं, बट ये जो अपॉर्चुनिटी है यानी कि वैसे स्टूडेंट के लिए जो बैचलर्स कर चुके हैं, मास्टर कर चुके हैं या पीएचडी कर चुके हैं, उनके लिए ये वैकेंसी मतलब ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है वो चलाई जा रही है। इंटर्नशिप प्रोग्राम किसके द्वारा चलाई जा रही है, तो इक्री सेट के द्वारा चलाई जा रही है। अब इसमें हम बात कर रहे हैं कि जो इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया गया है उसका नाम क्या दिया गया है, तो इसका नाम है स्टडी कम रिसर्च प्रोग्राम अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी। अब देखिए, इंटर्नशिप प्रोग्राम कहीं भी चलता है तो इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड आप जान ले कि कहीं पे भी जब आप कोई भी डिग्री जब आप कंप्लीट करते हैं तो उसके लिए आप कहीं पे क्या करते हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम करते हैं। इंटर्नशिप प्रोग्राम एक शॉर्ट टर्म पीरियड होता है जिसमें आपको ट्रेनिंग कराया जाता है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, और उस जब आप टॉपिक पे कर लेते हैं तो आप इन फ्यूचर कहीं भी प्राइवेट या गवर्नमेंट, हालांकि मोस्टली ऑफ दी देखा जाता है प्राइवेट सेक्टर में, जब आप जाते हैं तो आप जब रिज्यूम को एडिट करते हैं तो आपका रिज्यूम मतलब मोर देन बेटर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट से जो इंटर्नशिप नहीं किया होता है, और वो इंटर्नशिप आपको एडवांटेज के रूप में दिखती है जब आप कहीं फ्यूचर में प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। तो वही चीज़ें इंटर्नशिप होती है। अब देखिए, इंटर्नशिप जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए है वो कितने ड्यूरेशन का है, तो यहाँ पे आप दिख पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है इंटर्नशिप प्रोग्राम, यानी कि ये बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए है। वैसे स्टूडेंट जो बीएससी एग्रीकल्चर कर चुके हैं यानी कि ग्रेजुएट हो चुके हैं तो उनके लिए ये इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया गया। तो उनके लिए ड्यूरेशन कितना रहने वाला है, तो 6 वीक्स से लेकर 3 मंथ के बीच में, यानी कि इतना के दौरान में आपका ये इंटर्नशिप प्रोग्राम कराया जाएगा। उसके बाद जो स्टूडेंट मास्टर कर चुके हैं, मास्टर करने के बाद अगर वो चाहते हैं कि इंटर्नशिप करें तो उनके लिए जो ड्यूरेशन रहेगा वो 3 मंथ से 6 मंथ के बीच में रहेगा। इन बिटवीन आप क्या कर सकते हैं कि इंटर्नशिप प्रोग्राम कर सकते हैं, 3 मंथ भी कर सकते हैं और 3 मंथ के साथ 3 मंथ के बाद 6 मंथ में भी आप एक्सटेंड हो सकते हैं, या 3 से 6 मंथ के बीच में यानी कि 4-5 मंथ तक आप इस इंटर्नशिप को कर सकते हैं जो एमएससी स्टूडेंट है। उसके साथ साथ जो डॉक्टरेट है यानी कि जो पीएचडी होल्डर है, अगर पीएचडी होल्डर स्टूडेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ के लिए है, और 6 मंथ से 3 साल तक ले ये होने वाली है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट तरह से जो पोस्टें हैं और जो अकॉर्डिंग टू लेवल है, यानी कि जैसे बीएससी के लिए 6 वीक से 3 मंथ तक, उसके बाद मास्टर के लिए 3 मंथ से 6 मंथ तक, डॉक्टरेट के लिए 6 मंथ से 3 ईयर्स तक यहाँ पे होने वाला है। तो ये प्रोग्राम अब रिलीज़ किया गया है। अब देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, यानी कि कौन कौन सा स्टूडेंट भर चुके मतलब इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो जैसे हमने आपको बताया कि बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट डाल सकते हैं, उसके बाद एमएससी के स्टूडेंट डाल सकते हैं, उसके बाद पीएचडी डाल सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि वैसे स्टूडेंट जो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या एकेडमी या इंस्टीट्यूट से अपना एमएससी किए हुए हैं, अगर मास्टर लेवल भी किए हुए हैं, डॉक्टरेट किए हुए हैं पीएचडी लेवल का, और उसके साथ आप अगर बीएससी किया है तो उसके लिए एक इंटर्नशिप लाया जाएगा। अब देखिए, इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ बीएससी के लिए कराया जा रहा है, बाकी मास्टर्स के लिए जो इंटर्नशिप है वो भी एज ए इंटर्नशिप ही है, लेकिन वो रिसर्च लेवल का है। जैसे आपको भी पता है कि जब आप मास्टरी में जाते हैं तो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे काम करते हैं, और पीएचडी में जाते हैं तो उसमें तो स्पेसिफिक टॉपिक पे काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बाकी बीएससी में आप जाते हैं तो बीएससी के सारे सब्जेक्ट एक साइड
कंबाइंड होता है। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम ये लाया गया है। क्राइटेरिया प्रोग्राम क्या होगा हमने आपको बता दिया यहाँ पे। उसके साथ साथ किसके द्वारा चलाया गया जा रहा है, तो एक रिसर्च के द्वारा चलाया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट शुड हैव बीन द कंप्लीट और द रिक्वायर्ड कोर्स वर्क, यानी कि वैसे स्टूडेंट जो परसुइंग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आमतौर पर देखा जाता है क्या कि आप इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो आप लास्ट ईयर में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब जो क्लिस्टर क्लियर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट ऑल रिक्वायर्ड कोर्स, यानी कि आपके पास जो पीएचडी कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं वो कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीएससी में आप क्लास जा रहे हैं, आपका अटेंडेंस हो रहा है, क्लासेस ऑन गोइंग है, तो ये सारी चीज़ें जब आप होगा तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। तो कंप्लीट होगा तभी जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बेंच फ़ी लगेगा। बेंच फ़ी का मतलब ये है कि जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उस रिसोर्सेज के यूज़ करते हैं। तो जब आप रिसोर्सेज यूज़ करते हैं तो वहाँ पे कुछ पेमेंट करना होता है, तो ये पेमेंट बेंच फ़ी के रूप में जाना जाता है। अब देखिए पेमेंट करवाती है यानी कि बॉडी के ये मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मानना ये है कि हम पेमेंट इसलिए लेते हैं कि फिर आने वाला जो नेक्स्ट ईयर का स्टूडेंट जो होगा उनके लिए फेवरेबल क्लाइमेट और फेवरेबल इन्वायरमेंट मिले, तो आपसे ये जो फ़ी चार्ज लिया जा रहा है। जैसे आप वहाँ पे डाटाबेस यूज़ करेंगे, वाईफाई यूज़ करेंगे, उसका ऑफिस स्पेस यूज़ करेंगे, लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, उसके साथ साथ इंसिडेंशियल रिसर्च एक्सपेंसिव सच द केमिकल ग्लासवेयर एंड द सेफ गियर। तो ये सारी चीज़ें जब आप वहाँ पे यूज़ करते हैं तो आपका कुछ फ़ी वहाँ पे आपको अमाउंट में देना पड़ता है। तो कैसे देना पड़ेगा, देखिए अब ये इंटरनेशनल वर्ड है तो यूएसडी में यानी कि डॉलर में बात करती है, तो $100 आपको देना पड़ेगा अगर आप मतलब 3 मंथ के लिए इंटर्नशिप करते हैं। और उसमें अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें कुछ और दिन की इंटर्नशिप चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा $25 देना पड़ेगा। और $25 और $100 का मतलब क्या होगा, देखिए $100 यानी कि 8,000 यानी कि 8,000 रुपये आपको पे करना होगा। और जब आप एडिशनल जुड़वाते हैं तो 1,800 रुपये आपको एडिशनल देना पड़ेगा एडिशनल टाइम के लिए यानी कि एडिशनल मंथ के लिए। वैसा ही ये तो आप हमने बताया कि बीएससी के लिए, वैसा ही जब आप मास्टर के लिए मतलब एप्लीकेशन जब डालेंगे तो वहाँ पे आपसे 6 मंथ का अगर होगा तो $100 लिया जाएगा फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। उसके बाद जैसे आप चाहते हैं कि एडिशनल 6 मंथ और हमें मिलना चाहिए तो फिर से $50 मतलब $50 आपको पेमेंट करना होगा। उसी तरह से डॉक्टरेट लेवल पे जब आप जाते हैं, रिसर्च स्टूडेंट जो है वो 12 मंथ के वहाँ पे 12 मंथ के लिए जाते हैं तो 140 यानी कि 150 के करीब में आप वहाँ पे डॉलर देते हैं। और उसके साथ साथ 12 मंथ के अगर आप चाहते हैं कि एक्सटेंड करा दें तो फिर से $50 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो जाकर आपका ये सारी चीज़ें जब उसमें इंक्लूड होती है। अब देखिए यहाँ पे जो नोट लिखा गया है अ लिमिट नंबर ऑफ द स्कॉलरशिप फेलोशिप आर आल्सो अवेलेबल विच आर द गिवन डिजायरिंग कैंडिडेट। अब देखिए फेलोशिप क्या होता है, जैसे आप जीआरएफ एसआरएफ जानते हैं, वैसे स्टूडेंट जो सरकार के बॉडी के द्वारा यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि कुछ इंटर्नशिप मतलब कुछ फेलोशिप उनको मिलता है, उस फेलोशिप के स्टूडेंट को भी यहाँ पे अवेलेबल किया गया है। उसके लिए क्या होगा कि जो बेंच फ़ी होगा वो नहीं लगेगा। आमतौर पे अमूमन आपको हमने बताया कि वहाँ पे बेंच फ़ी लगेगा, लेकिन जो फेलोशिप स्टूडेंट है, स्कॉलरशिप होल्डर है, उनके लिए यहाँ पे बेंच फ़ी नहीं लगेगा, तो ये सारी चीज़ें उनको छूट मिलेगा। बाकी वैसे कंट्री से स्टूडेंट जो इकोनॉमिकली लो मतलब इकोनॉमिकल कमज़ोर है, तो वैसे स्टूडेंट अगर उनका सर्टिफाई मिला हुआ है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के से, तो उसे 50% का कंसेशन दिया जाएगा यानी कि छूट दिया जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया लोकेशन वाइज। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ें बता दिया कि क्या क्या फ़ी स्ट्रक्चर रहने वाला है। अब यहाँ पे देखिए अदर रिक्वायरमेंट क्या होने वाला है, मतलब एप्लीकेशन फ़ी क्या होगा। एप्लीकेशन फ़ी का अगर हम बात करें तो इसमें जो जीएसटी इंक्लूड है और ये नॉन रिफंडेबल है, यानी कि 1,500 रुपये आपको हर स्टूडेंट अप्लाई करेंगे विद इन इंडिया। अगर इंडिया में अप्लाई करते हैं तो 1,500 लगता है, अगर इंटरनेशनल आप अप्लाई करते हैं तो $20 लगता है। तो हमने वहाँ पे आपको $100 के बारे में हमने बताया था कि 100 USD के बारे में बताया था कि 8,000 लग रहा है, तो $20 आप यहाँ पे इंक्लूड मतलब डिवाइड कर लेंगे कि कितना होगा, उसी हिसाब से इंटरनेशनल लेवल पे होगा। अगर आप मतलब विद इन इंडिया जाना चाहते हैं तो आपको 1,500 पर स्टूडेंट लगेगा। और ये नॉन रिफंडेबल है, तो ये रिफ़ंड नहीं होगा। तो इस पर आप ये नहीं सोचेंगे कि अप्लाई करने के बाद जब आप नहीं जाएंगे तो रिफ़ंड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। फिर क्या होगा कि वहाँ पे जो भी इट इज़ द मैंडेटरी फॉर द ऑल एप्लीकेशन टू प्रोसीड ऑफ द मेंटेन सेल्फ रिक्वायर्ड ट्रेवलेंस इंसिडेंट एंड देखिए ये क्या है कि वहाँ पे जो भी आप मतलब ट्रैवलिंग करेंगे, इंसिडेंट करेंगे, एक्सीडेंट करेंगे, उसके साथ साथ जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो खुद आपको ही मतलब पे करना होगा। एक मतलब जो इंस्टीट्यूट है या ऑर्गेनाइजेशन है इक्रीसेट ये नहीं कराएगी, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे।
अब देखिए एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, मतलब कब तक एप्लीकेशन इसमें फॉर्म फिलअप होता है। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप साल में तीन बार होता है। कब होता है तो ये जून में होता है, सितंबर में होता है, उसके साथ साथ मार्च में होता है। तो या तो अभी अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास कुछ दिन बचा हुआ है, और वो भी अभी तो अप्लाई नहीं होगा चूँकि ये 45 दिन पहले ही अप्लाई करना होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इस मंथ को स्किप करेंगे, सितंबर जो आने वाली मंथ है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ मार्च बीत चुका है उसके मतलब मंथ में आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जब अप्लाई करते हैं तो उससे 45 दिन पहले आपको अप्लाई करना होता है। ऐसा नहीं है कि जून के किसी मंथ तक करेंगे, उससे 45 दिन पहले आप अप्लाई करेंगे, लेकिन मोस्टली इस मंथ में अप्लाई किया जाता है। बाकी अगर बात करें कि सबमिट किस तरह करना है तो लिंक हमने आपको बता दिया, या डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो वहाँ से भी आप जाकर इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, या यहाँ पे भी इक्री सेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिंक बताया गया है। अब देखिए सिलेक्शन क्राइटेरिया का बात है कि सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो स्टूडेंट विल बी द सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। वैसे स्टूडेंट जो सिलेक्ट होंगे, जो क्या होगा कि एग्री सेट के द्वारा इस फॉर्म को फिलअप करेगा। फिलअप करने के बाद जो आपका मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस है, क्वालिफिकेशन है, उसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। उसके साथ साथ अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मान लीजिए कि इंक्रीज हो जाता है, फिर उस कंडीशन में पर्सनल इंटरव्यू रखा जाएगा। लेकिन हाल में अभी बताया गया है कि ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल डैट मीन्स कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो वो कंडीशन के अनुसार पता चलेगा। बाकी हम आपको एक एक टाइम पे अपडेट करते रहेंगे। अब देखिए, अब रीजनल वाई एप्लीकेशन ये फॉर्म फिलअप किया गया, मतलब रीजनल वाई ये वैकेंसी को रिलीज़ की गई है कि हर रीजन में अलग तरीके से वैकेंसी देना, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी डिफरेंट रहना। लोकेशन वाइज द एमिटेड वैकेंसी 2025 to 26। अब देखिए जो एग्री सेट के द्वारा जो पंडुचेरी में कैंपस में हैदराबाद में अगर कराया जा रहा है, तो उसमें जो इंटर्नशिप यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए तो 93 है, और 93 अपने आप में मोर देन सफिशिएंट होता है। तो आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये बहुत कम नंबर ऑफ़ सीट है, ये ज़्यादा होती है। उसके साथ एमएससी स्टूडेंट की अगर बात करें, जो स्टूडेंट एमएससी होल्डर है उनके लिए 38 सीटें हैं, और पीएचडी के लिए 24 सीटें हैं। बाकी अगर आप अफ्रीकन रीजन के स्टूडेंट हैं यानी कि इंटरनेशनल लेवल के पर जाना चाहते हैं या स्टूडेंट है, तो आपके लिए जो बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए है वो 20 सीटें हैं, और एमएससी के लिए 4 सीटें हैं, और पीएचडी होल्डर के लिए 7 सीटें हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। अब देखिए लोकेशन वाइज बताया गया है कि अगर आप स्पेसिफिक यानी कि जो रिसर्च कैटेगरी में जा रहे हैं, तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, ये स्पेसिफिक बताया गया है पीएचडी और पीजी स्टूडेंट के लिए यानी कि एमएससी के लिए। देखिए अगर आप मेट्रोलॉजी, एग्रोमेट्रोलॉजी और एग्रोनॉमी में काम करना चाहते हैं, तो आपके पास जो कोर्सेस होना चाहिए वो एग्रोनॉमी, एग्रो फॉरेस्ट क्रॉप, प्लांट फिजियोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, एग्रोकेमिस्ट्री, सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियर, ये सारी चीज़ें जब डिग्री आपके पास रहेगा तो आप एग्रोमेट्रोलॉजी, एग्रोनॉमी में काम करेंगे। उसी तरह से जब आप क्लाइमेट चेंज एंड लैंड डिग्रेडेशन में काम करना चाहते हैं, तो आपके पास एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसी तरह से आप जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग में काम करना चाहते हैं, तो जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग आपके पास कोर्स में होना चाहिए, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बताया गया है कि क्या क्या अगर आप किस रिसर्च में जाना चाहते हैं तो क्या कैटेगरी आपके पास रहने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें विद इन इंडिया यानी कि इंडिया में, तेलंगाना यानी कि हैदराबाद में होया जा रहा है, कहाँ होगा तो ये होगा पटनचेरी में जब आप बात करें तो अगर आप रिसर्च नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, सॉइल साइंस, वाटर कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेड स्टडी, रीनेटिव एग्रीकल्चर, सॉइल कम्प्लेक्स स्टडी, कंपेटिव स्टडी, ये सारी चीज़ें में जब आप रिसर्च करते हैं तो आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब इसमें क्या है कि आपके कोर्स में यानी कि जो आप पीएचडी हो या एमएससी हो, तो आपके पास एग्रोनॉमी, एग्रो फॉरेस्ट क्रॉप, प्लांट फिजियोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस एंड एग्री केमिस्ट्री एंड वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन, आपकी इंजीनियरिंग, ये आपकी कोर्स में होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ सीट है, तो एमएससी के लिए 10 सीटें और पीएचडी के लिए 5 सीटें हैं। उसी तरह से डिफरेंट रिसर्च ऑफ सीरियल है, इसमें आप देख लेंगे कि अगर आप किस रिसर्च एरिया में जाना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्राइटेरिया रहने चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। अब देखिए लिंक की बात हो रहा है, तो लिंक क्या मतलब कहाँ पे मिलेगा, तो लिंक आपके इसी के वेबसाइट पे हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, और इसके साथ भी आप इसके ओरिजिनल वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी लड़कियाँ इस मतलब जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है इसमें भाग लिए हुआ है। उसके साथ साथ अगर आप लिंक से नहीं जाते हैं तो आपके स्कैनर से के साथ भी जा सकते हैं। और ये जो कराया जा रहा है ये एग्री सेट के द्वारा कराया जा रहा है। हमने सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से बता दिया। तो ये रहा हमारा टोटल इन्फॉर्मेशन एग्री सेट के द्वारा जो प्रोग्राम यानी कि इंटर्नशिप रिलीज़ की गई है तीनों कैटेगरी की, यानी कि तीनों स्टूडेंट के लिए जो बीएससी, एमएससी और पीएचडी होल्डर है। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या होता है। बेनिफिट की अगर बात करें तो 3 जगह होती है। पहला अगर हम बात करें बेनिफिट, तो ये प्राइवेट जब आप कंपनी में जाते हैं इन फ्यूचर, तो वहाँ पर आपको एडवांटेज देखने को मिलता है। चूँकि जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट
स्टूडेंट है जिनके पास कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम का सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपके पास है तो उनको हायर नहीं करके आपको हायर किया जाएगा। तो ये तो प्राइवेट इंडस्ट्री की बात रहा। बाकी गवर्नमेंट बॉडी में अगर आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे एग्जाम है, जैसे आप RRB SO देखेंगे तो उसमें ऐसे एग्जाम है जहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम वहाँ पे काफ़ी हेल्प करता है। उसके साथ साथ जब आप करेंगे तो आपके जो रिज्यूमे होंगे वहाँ पे परफॉर्मेंस भी बेटर होगा और नॉलेज में इन्हांस होगा। तो ये सारी चीज़ें इसका एडवांटेज रहने वाली है। बाकी अगर कोई क्यूरी होता है, डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। उसके साथ साथ आप डायरेक्ट एग्रीसेट पे जो क्यूरी नंबर दिया गया है, जैसे आप ये ईमेल देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी ईमेल करके अपना जो क्यूरी होगा वहाँ से पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत होता होगा एग्रीकल्चर फील्ड में कैरियर से रिलेटेड तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 8076921883। इस पर आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। 24 आवर्स में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको बता दिया। बाकी कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके लिए हम डेली नए नए वैकेंसी और नए नए अपडेट लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।